इस रूम को डिजिटल के लिए मैंने पूरा प्रयास किया था और डिजिटल रूम बनवाया था। उस वक्त ये ऊपर का जो छत था इतना जर्जर नहीं था। ये लगभग 2 साल हो गया सर, ये इमारत जर्जर हो गई है और आज 4 महीना पहले यहाँ टाइल्स लगवाया गया है। लेकिन यहाँ सरपंच, उप सरपंच और ग्राम पंचायत के सभी लोग, पदाधिकारी लोग मेरे को दिखे कि ये टाइल्स का काम किया, लेकिन ये जर्जर इमारत आज 2 साल से पहले से हुई है। तो इसको ना देखी अनदेखी करते हुए यहाँ पे टाइल्स लगवाया गया। इसका मतलब है कि पैसा कमाया गया। यदि किसी प्रकार से यहाँ कार्रवाई किसी पे आती है तो जरूर कीजिए, आपसे मैं निवेदन करता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। मैं मौजूद हूँ इस वक्त जिला परिषद स्कूल मोंगर्रा में। हर जगह सरकार डिजिटल क्लासरूम तैयार किया गया है। यहाँ पर भी एक डिजिटल क्लासरूम है। आइए दिखाना चाहूँगा कि डिजिटल क्लासरूम किस तरह होता है और यहाँ पे किस अवस्था में है। आइए दिखाने का प्रयास करूँगा। आप देख सकते हो ये मोंगर्रा की जिला परिषद स्कूल है। यहाँ पे 1 से लेके 7 तक कक्षा ली जाती है। आप देख सकते हो ये डिजिटल क्लासरूम है। पूरा क्लास डेकोरेट किया हुआ है, पूरे बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये जो एलईडी लगी हुई है। बताया जा रहा है कि एलईडी काफ़ी दिनों से बंद है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पूरा क्लासरूम पूरा डेकोरेट किया हुआ है और काफ़ी बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं और यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। ये डिजिटल रूम देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी मात्रा में अच्छा रूम है और डिजिटल है। अगर दिखाने का प्रयास करूँगा, आप देख सकते हो फैन लगा हुआ है और फैन के बाजू में आप देख सकते हो कितनी ये जर्जर अवस्था की इमारत दिख रही है। काफ़ी ये जो प्लास्टर होता है वो काफ़ी गिर चुका है और काफ़ी कभी ना कभी कहीं ना कहीं गिर रहा होगा, क्योंकि फैन अगर चालू करने के बाद स्पीड अगर जब पकड़ रहा होगा तो प्लास्टर गिर सकता होगा। इस अवस्था की ये इमारत है और इस इमारत में ये रूम है डिजिटल क्लासरूम और ये डिजिटल क्लासरूम में बच्चे बैठ रहे हैं। ये मासूम बच्चे यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम में बैठ रहे हैं। जर्जर अवस्था की बिल्डिंग है। आइए यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कुछ इसके पहले कुछ प्लास्टर वगैरह गिरा या क्या अनहोनी हुई, जानने का प्रयास। क्या नाम बेटा आपका? दिव्या हरिनखेड़े। क्या है ये, कौन सा रूम है ये? डिजिटल रूम। ऊपर में जो छत के ऊपर ये दिख रहा है तो क्या है, कैसे गिरता है क्या? हाँ गिरता है। वो एक दिन वो लड़की बच गई। कौन सी लड़की बच गई, क्या नाम है उसका? सिमरन नागपुरी। और क्या क्या हुआ यहाँ पे बताओ। टीवी चालू है वो? नहीं। ये जो डेकोरेट किया हुआ है ऐसा लगता है डिजिटल क्लासरूम है। हाँ। पर जो सुविधा मिलना चाहिए, ये एलईडी चालू रहना चाहिए, वो एलईडी चालू है नहीं। मतलब डिजिटल क्लासरूम तो बना के हो गई है, पर डिजिटल की जो सुविधा लेना चाहिए, टीवी पे जो दिखाना चाहिए वो दिखाते हैं क्या? नहीं। कितने दिन से नहीं दिखाते? बंद है। टीवी बंद है इसलिए दिखाते नहीं है। तो इस अवस्था में अगर बैठे आप तो डर नहीं लगता क्या आपको? डर लगता क्या है। हो सकता है, कभी भी बिल्डिंग वगैरह कुछ गिर सकती है या कुछ कपड़े वगैरह वो प्लास्टर वगैरह गिर सकता है। हाँ। इसमें धोखा हो सकता है। हाँ। कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे, उनसे भी जानने का प्रयास। जिस लड़की पे यहाँ का जो प्लास्टर गिरा था उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि लगभग क्या अवस्था थी। क्या नाम बेटा आपका? सिमरन। कहाँ पे बैठे थे आप और क्या हुआ था? बैठी नहीं थी, वहाँ से आ रही थी तो वो गिर रहा था। तो आपको लगा उस समय? नहीं, बच गई। कहाँ, किधर गिरा वो? वहाँ पे सामने, मतलब सर के सामने? हाँ, गिरा? सर के सामने गिरा। अगर वो गिर के आपके सर के ऊपर लगता तो क्या हो सकता था? सर फट जाता था। बेटा इस अवस्था में आप बैठ रहे हो, ये जर्जर अवस्था की बिल्डिंग दिख रही है, डर नहीं लगता आपको? लगता है ना। फिर क्यों बैठते हैं यहाँ पे आप लोग, क्या मजबूरी है बैठने के लिए? क्लास ही नहीं है। देख सकते हो यहाँ क्लासरूम कम है, इसलिए यहाँ पे ये जर्जर अवस्था की बिल्डिंग है। यहाँ पे प्लास्टर गिर रहा है, उस वजह से मासूम जो बच्चे बैठ रहे हैं इनकी मजबूरी ही कहा जाएगा कि पालक लोग अपनी मजबूरी को लेकर यहाँ पे जिला परिषद के स्कूल में भेजते हैं और इस अवस्था में शासन प्रशासन बिठा रही, ये भी एक सवाल है। यहाँ के मुख्याध्यापक और यहाँ के शाला समिति के अध्यक्ष, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस अवस्था की जो बिल्डिंग है, इस अवस्था की इमारत में क्यों बिठाने का प्रयास। सर क्या बताएंगे, इस अवस्था की इमारत दिख रही है, काफ़ी जर्जर दिख रही है, काफ़ी बच्चे बता रहे हैं कि ये जो प्लास्टर होता है गिर रहा है और कभी भी किसी को धोखा हो सकता, क्यों बिठाया जा रहा है? सर अपने पास दूसरी क्लास का इंतजाम है नहीं। इस 5 ही बिल्डिंग है, कक्षा 7 है। इस वजह से अपने को थोड़ा सा बैठाने के एडजस्ट करने की कोशिश में है, क्योंकि ये अब गिर रहा है। अपने को भी बच्चों ने माहिती दिए थे, तो अब अपन प्रयास करेंगे कि इस स्कूल में अपन बच्चे को ना बैठाला जाए और इसके लिए थोड़ा सा बाहरी इंतजाम करना पड़ेगा। अब सर कभी कोई धोखा अगर हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर जिम्मेदार तो अब इसके बारे में अब क्या बोलूँ,
गवर्नमेंट यहाँ पे जो मुख्याध्यापक है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर ये बताइए, ये डिजिटल क्लासरूम बनाई गई थी कुछ साल पहले, अभी यहाँ पे जर्जर अवस्था की दिख रही, काफ़ी जो प्लास्टर वगैरह गिर रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे सर के सामने भी गिरा था, तो सर इस अवस्था की बिल्डिंग में क्यों बिठाला जा रहा है? हाँ सर, मेरे स्कूल में क्या है, कक्षा 7 है और बिल्डिंग जो है ओनली 5 है, ऑफिस को लेके 5 है, तो हम इसमें पहली तीसरी और चौथी हम एक ही रूम में बिठालते क्योंकि शिक्षक की कमी होने की वजह से। और ये इस साल बारिश की वजह से जो पपड़े हैं, ऊपर के पपड़े 1-2 नीचे गिरे हैं, तो अभी क्या है, सूखा दिन है, मैंने पपड़े गिरने की वजह से अभी कैसा है, उतना हमको भी समझ में आ रहा है, पर बैठने की व्यवस्था ही नहीं है, इस वास्ते अब हम लोग यहाँ पे अभी बिठा रहे। हम चाहते हैं शासन से कि हमको अगर नई बिल्डिंग दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। कल चल के अगर कुछ बच्चों को धोखा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? हाँ, यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग बिठा रहे हैं, इसका जिम्मेदार तो मुझे ही ठहराया जाएगा। मैं भी चाहता हूँ कि अपने को जल्दी बिल्डिंग दे दिया जाए। अब बाहर में अगर अपन बाहर गांव में बिठालते, दूसरे के घर पे बिठालते, तो गांव भी इतना बड़ा नहीं है कि वहाँ पे अपन किसी के घर में बिठा ले, क्योंकि जगह बहुत कम है। मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है कि मैं बिठा लूँ तो कहाँ बिठा लूँ। सर ये टाइल्स लगी दिख रही, नई नई टाइल्स लगी, कब लगी है लगभग? हाँ, ये टाइल्स अभी इसी साल लगी, कौन से महीने में लगभग? 4-5 महीने पहले लगी थी। इसका प्रोविज़न जो ऐसा लगाने का किसने किया था? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मुझे बता दिया गया कि बस तुमको स्कूल में आना है और बेंच वगैरह निकालना है। आए 3 दिन में इन लोगों ने टाइल्स लगाए। कौन ने लगाया? ये कोई अग्रवाल के थे। नहीं, ग्राम पंचायत वगैरह? नहीं, ना पंचायत का कोई आदमी आया यहाँ पे, ना कोई शासन का आया, ना कोई पंचायत का आया, ना कोई शासन का आया। आपको कुछ कोई आदेश वगैरह, कॉपी वगैरह कुछ दिए क्या आपको? कोई काफ़ी नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, कोई कुछ नहीं। सर बोले शासन का पैसा है, हमको इसको खर्च करना है और इसको लगाना है। 3-4 जिस समय टाइल्स लगी सर उस समय ये जर्जर अवस्था थी क्या? उस समय नहीं थी, अभी ये जो पानी आया तो अभी 6 महीने भर से 1-2 पड़ पे गिरे, मेरे सामने भी गिरे, मुझे भी ऐसा लगा कि ये खराब हो चुकी है। अभी गिरे, वो पानी के पोपड़े आए थे तो पोपड़े के कारण वो छील के गिरे हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है, टाइल्स काफ़ी मात्रा में अच्छी लगी हुई है। ऊपर का जो पोजीशन अगर दिखाते हैं हम लोग आपको, अब देखते हो तो ये काफ़ी मात्रा में जर्जर अवस्था की बिल्डिंग लग रही है। काफ़ी सल्लैया भी जो दिख रही है वो काफ़ी ख़राब भी दिख रही है, काफ़ी गल चुकी है, काफ़ी वो ख़राब हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। सर ये कमरा डिजिटल, मैं जब अध्यक्ष था आज से 8 से 10 साल पहले, तो इस रूम को डिजिटल के लिए मैंने पूरा प्रयास किया था और डिजिटल रूम बनवाया था। उस वक्त ये ऊपर का जो छत था इतना जर्जर नहीं था। ये लगभग 2 साल हो गया सर, ये इमारत जर्जर हो गई है और आज 4 महीना पहले यहाँ टाइल्स लगवाया गया है, जिसमें मेरा घर सामने रहने की वजह से मैंने देखा हम किसका टेंडर था, वो कहां से कैसा गवर्नमेंट ने टेंडर देकर के ठेकेदार लाया था। लेकिन यहाँ सरपंच, उप सरपंच और ग्राम पंचायत के सभी लोग, पदाधिकारी लोग मेरे को दिखे कि ये टाइल्स का काम किया, लेकिन ये जर्जर इमारत आज 2 साल से पहले से हुई है, तो इसको ना देखे अनदेखी करते हुए यहाँ पे टाइल्स लगवाया गया। इसका मतलब है कि पैसा कमाया गया। ये ऐसा इस प्रकार से हुआ है सर। यहाँ पे ये यदि किसी प्रकार से यहाँ कार्रवाई किसी पे आती है तो जरूर कीजिए, आपसे मैं निवेदन करता हूँ। अब शासन प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देती, ये भी एक सवाल है। इस तरह यहाँ का पूरा जो डिजिटल क्लासरूम है, डिजिटल क्लासरूम का ये हाल है। काफ़ी जर्जर अवस्था की बिल्डिंग में मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे बैठ रहे, इनके साथ कभी भी धोखा हो सकता है। यहाँ के अध्यक्ष से हमने बात की, यहाँ के मुख्याध्यापक से बात की कि यहाँ पे क्लासरूम ही नहीं है, इसीलिए है बैठ रहे हैं। अगर इस अवस्था में बैठ रहे, कल चल के अगर धोखा होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। पालक अपनी मजबूरी समझ के, जिनके पास पैसे नहीं होते वही लोग जिला परिषद स्कूल में भेजते हैं और बच्चे कुछ पढ़ लिख ले और कुछ नौकरी लग जाए या कुछ जॉब कर ले, इसीलिए पालक अपनी उम्मीद को लेकर भेजते हैं। पर अगर बच्चों के साथ अगर कल चल के कुछ धोखा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखना ये बाकी होगा कि ये खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन इस रूम की, डिजिटल क्लासरूम की, या ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे बैठ रहे हैं इनकी क्या दखल लेती है और तात्पुरती उपाय करती है नहीं करती है, भी देखने लायक रहेगा। कई बार हमने देखा है कि शासन प्रशासन धोखा होने के बाद ही, दुर्घटना होने के बाद ही जागती है और उसके बाद ही उपाय योजना करती है। यहाँ दुर्घटना होने के पहले अगर कुछ उपाय योजना अगर करे तो एक आध बच्चे को सर ना फूटे। बाद शासन प्रशासन क्या दखल लेती है और इन नन्हे मुन्ने बच्चों की उपाय योजना के लिए कुछ धोखा होने से पहले क्या उपाय योजना करती है, देखने लायक रहेगा। बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज प्रभात से मैं लीलारे गोंदिया।